हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम। और आज हम लोग इस लेक्चर से हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट कर रहे होंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा फोरियर इंटीग्रल। और इसके बाद हम लोग फोरियर साइन कोसाइन इंटीग्रल, फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म्स, फिर फोरियर साइन कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स, इनवर्स फोरियर साइन कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इस तरह के हम लोग टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे। और फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर हम लोग पहला जो टॉपिक लेंगे वो होगा हमारा फोरियर इंटीग्रल, जिसमें हमारा कोई भी फोरियर इंटीग्रल मतलब हमें निकालना हो किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं पहले हम वो फॉर्मूला देखेंगे। तो जैसे मान लो मुझे किसी भी एफ ऑफ एक्स का फोरियर इंटीग्रल लिखना है, तो एफ ऑफ एक्स का फोरियर इंटीग्रल हम लोग लिख सकते हैं 1/पाई, एक फार्मूला है उस फार्मूला से। और ये होगा मेरा पहला लिमिट 0 से इन्फिनिटी, और ये दूसरा इंटीग्रेशन -∞ टू इन्फिनिटी, और एफ ऑफ टी कॉस लैम्डा टी माइनस एक्स डी टी और डी लैम्डा। अब देखो डी टी पहले है, मतलब ये इस इंटीग्रेशन का पार्ट है, फिर डी टी वाला ये इंटीग्रेशन है, तो ये डेल इसके लिए पार्ट है। तो ये चीज़ समझ गए कि इस फार्मूला में हम लोग फोरियर इंटीग्रल किसी भी एफ ऑफ एक्स फंक्शन का बोलेगा तो हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और इसे लिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमें क्या बताना है, फोरियर इंटीग्रल मतलब वैल्यू इंटीग्रल के फॉर्म में आना चाहिए। मतलब कोई भी मान लो कि मेरा कोई आंसर आया तो इंटीग्रल के फॉर्म में आंसर आना चाहिए ना। तो बेसिकली हम जो सॉल्व कर रहे हैं इस फार्मूला में जिस पार्ट को, वो पार्ट होगा यहाँ तक, ये फर्स्ट इंटीग्रेशन टू डी टी तक, इतना पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। और इतना पार्ट फोर इंटीग्रल वाला, ये इंटीग्रल का साइन रहेगा, ठीक है। वो बाद में क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये चीज़ समझ लो कि हम लोग सॉल्व बस इतना पार्ट करेंगे, ये चीज़ समझ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा ये फोरियर इंटीग्रल हो गया। अब इसके बाद आता है एक और फार्मूला जो कि होता है हमारा फोरियर कोसाइन का। तो फोरियर कोसाइन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/पाई, और ये 0 से इन्फिनिटी, और फिर -∞ टू इन्फिनिटी, फिर एफ ऑफ टी कॉस लैम्डा टी कॉस लैम्डा एफ, और फिर डी टी, और फिर डी लैम्डा, ठीक है। तो इस फार्मूला का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, हमारा कोसाइन इंटीग्रल को हम लोग करेंगे, कोसाइन इंटीग्रल को सॉल्व, ठीक है। लेकिन देखो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि डी लैम्डा और ये फर्स्ट इंटीग्रल वाला पार्ट, ये जो फोरियर इंटीग्रल जो हमें निकालना है कोसाइन इंटीग्रल, वो वाला पार्ट तो रहता है। मतलब फोरियर इंटीग्रल चाहिए, मतलब नाम में ही हमको इंटीग्रल चाहिए, मतलब हमको इंटीग्रल का फॉर्म चाहिए, तो ये वाला इंटीग्रल तो रहता ही है। हम लोग सॉल्व करते हैं दिस पार्ट। लेकिन एक चीज़ में क्या है, देखो अगर डी टी के हिसाब से सोचे तो ये वाला तो ठीक है, टी वाला है, ये भी टी है, लेकिन इसमें टी वाला कोई पार्ट है, ये कॉस लैम्डा है। डी टी के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या है, कॉस लैम्डा एक्स हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। सिंपल सा बेसिक सा बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 1/पाई है, और ये हो गया 0 से इन्फिनिटी, और इसको जब कांस्टेंट लेंगे तो कॉस लैम्डा एक्स, ठीक है। और ये आ गया मेरा -∞ टू इन्फिनिटी, और ये हो गया एफ ऑफ टी कॉस लैम्डा टी कॉस लैम्डा टी, और ये डी टी, और फिर डी लैम्डा, और सॉरी डी लैम्डा। अब हमें क्या सॉल्व करना होता है, हमें ये पार्ट सॉल्व करना होता है, -∞ टू इन्फिनिटी, और ये डी टी। तो इसको जब तुम सॉल्व कर लोगे तो ये कॉस लैम्डा है, सो ये लैम्डा है, मतलब ये लैम्डा डी लैम्डा के रिस्पेक्ट में, तो ये देखो इसके हिसाब से कांस्टेंट नहीं हुआ, तो परफेक्ट बैठ भी रहा है जैसा हमने किया अभी, ठीक है। अब इसके बाद का जो स्टेप होता है, अब इससे पहले मैं अगला स्टेप बताने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जो एफ ऑफ एक्स होता है ना, मान लो कि कोई भी एफ ऑफ एक्स दे रखा है, ठीक है, कोई भी एफ ऑफ एक्स, आपको पता कैसे चलेगा कि हम ये वाला कोसाइन इंटीग्रल का पहला फार्मूला लगाएं, सॉरी इंटीग्रल का पहला फार्मूला लगाएं, या कोसाइन इंटीग्रल का फार्मूला लगाएं, और इसके बाद एक और आएगा साइन इंटीग्रल, तो उसका फार्मूला लगाएं। उसको पता करने का एक सिंपल सा तरीका है, देखो दो फंक्शन होता है, एक ऑड फंक्शन और एक इवन फंक्शन। जो ऑड फंक्शन होता है ना, उसके अंदर अगर मैंने एक्स की जगह -x सब्सिट्यूट किया, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ कि एफ ऑफ एक्स कोई वैल्यू है, इसमें मैंने x की जगह -x, मतलब क्वेश्चन में मुझे एफ ऑफ एक्स दे रखा है, x की जगह -x सब्सिट्यूट किया, और अगर मुझे आंसर में -f ऑफ x मिल गया तो ये होगा ऑड फंक्शन। एग्जाम्पल अगर दो, एक सिंपल था, तो मान लो कोई फंक्शन मेरे पास है x, ठीक है, इसके अंदर -x पुट किया, देखो कोई फंक्शन f है, f ऑफ x का वैल्यू क्या है, x है, अब x की जगह माइनस पुट करना है, तो f ऑफ x माइनस क्या आ जाएगा मेरा, -x, ठीक है, ये आ जाएगा, x की जगह -x पुट किया ना, तो ये -x आ गया।
और एफ ऑफ ये एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये क्या गया, एफ ऑफ, मतलब ये सम को प्रूव करा, मतलब ये क्या हुआ, ये मेरा हुआ ऑड फंक्शन, ये जो एक्स है, ठीक है। इस तरह से फंक्शन में एक्स का वैल्यू पुट करो और पता लगा लो कि क्या है। अब बात करते हैं इवन की, तो अगर माइनस एक्स पुट किया एक्स की जगह, अगर और उसके बाद एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह माइनस पुट किया, तो मुझे उसके बाद भी एफ ऑफ एक्स ही मिला। मतलब क्या कि एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है हमारे पास, वो मान लो एक्स स्क्वायर है। अब इसमें एक्स की जगह हम माइनस एक्स पुट करते हैं, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स में पुट किया ना माइनस एक्स, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, मतलब वापस एफ ऑफ एक्स ही बन गया, सेम चेंज नहीं हुआ, तो वो हुआ इवन फंक्शन। तो हमें एफ ऑफ एक्स जब इवन मिलेगा, ठीक है, जब हमें एफ ऑफ एक्स इवन मिलेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, हमारा कोसाइन इंटीग्रल लगाएंगे, ठीक है। सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन, मतलब अगर मुझे यहाँ पे जो फोरियर है वो ऑड दिया हो, तो हम लोग साइन इंटीग्रल का यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं एक बार लिख के बता देता हूँ कि अगर फंक्शन हमको ऑड दिया है तो हम यूज़ करेंगे साइन इंटीग्रल, और फंक्शन अगर मुझे इवन दिया है तो हम यूज़ करेंगे कोसाइन, सॉरी साइज लिख दिया मैंने, साइन, और फिर यूज़ करेंगे हम कोसाइन, ठीक है, जब इवन फंक्शन हो, ठीक है। मतलब इवन फंक्शन हो, मतलब अगर x की जगह माइनस एक्स पुट करने पे भी हमें एफ ऑफ एक्स मिल रहा हो, तो हम यूज़ करेंगे इस फार्मूला को, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, कोसाइन वाले फार्मूला को, मतलब बेसिकली हमारा इवन फंक्शन है तो, और ऑड फंक्शन के लिए साइन वाले को। अभी साइन वाला भी मैं फार्मूला दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक रूल होता है, जो इक्वेशन आप लोगों को आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसमें एक रूल होता है कि जब फंक्शन मेरा ऑड या इवन हो, बेसिकली यहाँ तो ऑड फंक्शन के लिए कर रहे हैं हम लोग, ऑड या इवन हो तो क्या होता है मैं बताता हूँ कि ये 1/पाई है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एक सेकेंड ना, कॉस लैम्डा एक्स, ठीक है, और यहाँ इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, ठीक है, और इसको अगर जीरो सॉरी यहाँ पे नीचे 1/पाई था, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, ठीक है, और इसको अगर मुझे 0 से इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम एक 2 मल्टीप्लाई करते हैं बाहर साइड, मतलब इस इक्वेशन में हम 2 से एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको हम 0 से इन्फिनिटी लिख सकते हैं, चाहे ऑड फंक्शन हो चाहे इवन फंक्शन हो, दोनों के लिए काम करता है ये रूल। तो ये हो गया हमारा, और फिर कॉस लैम्डा टी डी टी और ये डी लैम्स, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा फाइनल इक्वेशन हमारे पास तैयार है, जिससे हम क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, ये आ गया। अब हम बात करते हैं हमारा फोरियर साइन इंटीग्रल का। तो नेक्स्ट पेज में मैं करता हूँ फोरियर साइन इंटीग्रल। तो यहाँ पे मेरा द फोरियर साइन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय, देखो, तो ये हमारा फोरियर साइन इंटीग्रल का हो गया। तो ये एफ ऑफ एक्स है, ये 1/पाई, 0 से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, वहाँ पे कॉस था, यहाँ साइन लैम्डा टी, और ये साइन लैम्डा एक्स डी टी और फिर डी लैम्डा, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि इंटीग्रल फॉर्म चाहिए होता है हमें इसके लिए, तो हम इस इंटीग्रल को अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं, हमें बेसिकली ये वाला पार्ट सॉल्व करना होता है, ये डी टी वाला, ठीक है, और ये डी टी वाला सॉल्व करना होता है। और ये किसके लिए काम करता है, देखो मैंने आप लोगों को मैंने लिख के बताया था आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे तो मैंने वहाँ लिखवाया था कि अगर फंक्शन ऑड दिया हो तो हम साइन इंटीग्रल यूज़ करेंगे, और फंक्शन इवन दिया हो तो हम कॉस इंटीग्रल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस बात को दिमाग रखते हुए मैंने इस फार्मूला को लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला आ गया, और इसके बाद अगर हम फर्दर वैल्यूज़ को देखें, तो इसमें मैंने आप लोगों को एक रूल बताया था कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो, फंक्शन ऑड या इवन हो, तो हम क्या करते हैं वही हम लिखेंगे अभी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो आता है हमारा वैल्यू, 1 सेकेंड, तो जो हमारा एफ ऑफ एक्स आएगा वो क्या आ जाएगा, वो बाहर एक 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आ जाएगा ये, और 2 बाहर मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएगा, ये साइन लैम्डा एक्स, और जो मेरा ये था ना माइनस इन्फिनिटी टू, ये 0 से इन्फिनिटी बन जाएगा। जब ऑड या इवन फंक्शन होता है तो हम ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रल के साथ, ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ हो गई। और साइन लैम्डा टी और ये डी टी और फिर डी लैम्डा, ठीक है। तो ये हमारा साइन के लिए हो गया इंटीग्रल, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर था जिसमें मैंने फार्मूला वगैरह आप लोगों को बता दिए, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को ये फार्मूला वगैरह समझ में आ गए होंगे कि इन केस में किसको अप्लाई करना है। बाकी क्वेश्चन करने के बाद क्लियरिटी और मिलेगी, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।